टू कॉर्पोरेट फिनेंस सबसे इंपॉर्टेंट और वेरी आईएमपी चैप्टर है। सबसे बेसिकली एग्जाम में जो पूछा जाता है इसके ऊपर ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन टू कॉर्पोरेट फिनेंस। फिनेंस वर्ड सुन के क्या दिमाग में आएगा? फाइनेंस, बराबर। बेसिकली फाइनेंस, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए क्या चाहिए? फाइनेंस चाहिए। बिना फाइनेंस के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल सकती है क्या? बिना पैसे के कोई ऑर्गेनाइजेशन रन कर सकते हैं क्या? हम लोग नहीं कर सकते। सो फाइनेंस इज अ बैकबोन ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस की बैकबोन क्या होती है? फाइनेंस होती है। फाइनेंस इज अ लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस। बिना फाइनेंस के हम हमारी ऑर्गेनाइजेशन को क्या नहीं कर सकते? चला भी नहीं सकते और आगे लेके भी नहीं जा सकते। सो यहाँ पे देखते हैं कॉर्पोरेट फिनेंस के बारे में मीनिंग। कॉर्पोरेट फिनेंस डील विद द रेजिंग एंड यूजिंग फाइनेंस बाय कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेट फाइनेंस में हम लोग क्या करते हैं? किसके साथ डील करते हैं? रेज यानी कलेक्ट करना, फंडिंग को जमा करना, फंडिंग को इकट्ठा करना एंड यूज, उसका सही इस्तेमाल करना। किसके लिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए। किसी भी कॉर्पोरेशन, कॉर्पोरेशन मतलब कंपनी भी हो सकती है, ऑर्गेनाइजेशन भी बोल सकते हैं हम लोग। इट डील विद द फिनांसिंग द एक्टिविटी ऑफ कॉर्पोरेशन। ये किसके साथ डील करती है? फिनांसिंग एक्टिविटी, जो भी ऑर्गेनाइजेशन की फिनांसिंग एक्टिविटी है उससे डील करती है। एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, और ऑर्गेनाइजेशन के कैपिटल स्ट्रक्चर को क्या करती है? बढ़िया करती है। एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन, इसमें हम लोग क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट के डिसीजन लेते हैं, कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए और कहाँ पे पैसे इन्वेस्ट नहीं करने चाहिए। मतलब पैसे जमा करने से लेके पैसे इन्वेस्ट करने तक सारे डिसीजन हम लोग कहाँ पे लेते हैं? कॉर्पोरेट फिनांस में लेते हैं। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ बताई उन्होंने, बराबर, बेसिकली वो है इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंस। वेरी आईएमपी क्वेश्चन जो एग्जाम में भी पूछा जाता है, सेकंड पेज पे है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंस। ओके, सो इन अ फंक्शनल मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शनल मैनेजमेंट में इंपॉर्टेंस इज गिवन टू प्रोडक्शन। देखो, हर ऑर्गेनाइजेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है? प्रोडक्शन के लिए, फिनांस के लिए दिया जाता है, मार्केटिंग के लिए दिया जाता है एंड पर्सनल एक्टिविटीज़ के ऊपर दिया जाता है। अमंग ऑल दीज एक्टिविटी, ये सारी एक्टिविटीज़ में अटमोस्ट इंपॉर्टेंस गिवन टू फिनेंशियल एक्टिविटी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया जाता है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी को, पैसे की एक्टिविटीज़ को दिया जाता है। मनी एंड मनी मैनेजमेंट, बराबर ना। कॉर्पोरेट फाइनेंस मतलब क्या? मनी और मनी का मैनेजमेंट कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पे प्रोडक्शन तो होगा, बराबर ना, फाइनेंसिंग भी होगी, मार्केटिंग भी होगी और बहुत सारी चीज़ें होगी, बट सबसे ज़्यादा ये सारी एक्टिविटीज़ में सबसे ज़्यादा किसको इंपॉर्टेंस दिया जाता है? कॉर्पोरेट फिनेंस को, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को हम लोग क्या देते हैं? ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फिनेंस में भी डिस्कस एज फॉलो। पहला पॉइंट क्या है? हेल्प इन डिसीजन मेकिंग। हम लोग पहला क्या करेंगे? डिसीजन ले पाएंगे। कॉर्पोरेट फिनेंस से हम लोग क्या ले सकते हैं? डिसीजन ले सकते हैं। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के इंपॉर्टेंट डिसीजन आर डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स। किसके ऊपर डिपेंड है? अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, फंड के ऊपर अवेलेबिलिटी है। मतलब बेसिकली क्या है? आपके पास कितना फंडिंग है उसके बेस पे आप क्या ले सकते हो? डिसीजन ले सकते हो। आपके पॉकेट में पैसा होगा तो ही आप क्या कर सकते हो? डिसीजन ले सकते हो। बिना पॉकेट में पैसा है, पैसे नहीं आपके, आप कोई चीज़ खरीद सकते हो क्या? डेफिनेटली नहीं कर सकते। यानी पहले क्या चेक करते हो आप? अवेलेबल फंड क्या है। जैसे मुझे आईफोन लेना है तो मेरा बजट तो होना चाहिए ना, बेसिकली अवेलेबल फंड, मेरे पास फंड है क्या अवेलेबल। कोई भी चीज़, आप कोई भी डिसीजन लेने के पहले आप क्या चेक करते हो? आपके पास फंड कितना है, आपके पास पैसा कितना है। सो मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के जो इंपॉर्टेंट डिसीजन होते हैं आर डिटरमाइन मतलब डिसाइड कर सकते हैं ऑन अ बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। किसके ऊपर डिपेंड है? अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, आपके पास कितना पैसा अवेलेबल है उसी के बेस पे हम क्या लेंगे? डिसीजन लेंगे। एंड इट इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन बिना पैसे के हो सकता है क्या? विदाउट फाइनेंस हो सकता है क्या? कोई भी एक्टिविटी इंडिपेंडेंटली, बराबर ना, जैसे प्रोडक्शन भी करना है, मार्केटिंग भी करनी है या किसी को काम पे भी रखना है तो उसके लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। बिना पैसे के कोई ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। तो सारे डिसीजन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में सारे डिसीजन किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? पैसे के ऊपर डिपेंड होते हैं। किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? पैसे के। फिनांस के बिना कोई भी डिसीजन ले नहीं सकते। मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस एंटरप्राइज आर डिटरमाइन ऑन अ बेसिस ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। आपके पास कितना पैसा अवेलेबल है उसी के बेस पे हम लोग क्या लेंगे? डिसीजन लेंगे। इट इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म एनी फंक्शन, कोई भी फंक्शन, मार्केटिंग हो, प्रोडक्शन हो या पर्सनल एक्टिविटीज हो, कोई भी एक्टिविटीज आपको करने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। विदाउट फाइनेंस हम कोई भी एक्टिविटी पूरी नहीं कर सकते। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आगे पॉइंट्स क्या दिया हुआ है? हेल्प इन रेजिंग कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट। आपके ऑर्गेनाइजेशन के
वरना नए प्रोजेक्ट्स के लिए, नया बिजनेस स्टार्ट करना है, नया वेंचर चालू करना है, नया कॉन्ट्रैक्ट भी मिला होगा आपको, उसके लिए भी क्या चाहिए, पैसे चाहिए। नया बिजनेस स्टार्टअप करना है तो भी क्या चाहिए, पैसे। बिना पैसे के, बिना फिनांस के हम लोग क्या नहीं कर सकते, हमारा प्रोजेक्ट या हमारे ऑर्गेनाइजेशन को आगे चला नहीं सकते। वेन एवर अ बिजनेस फर्म वांट टू स्टार्ट न्यू वेंचर, किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को नया वेंचर चालू करना है, नया स्टार्टअप चालू करना है, नया बिजनेस स्टार्ट करना है, इट नीड रेज कैपिटल। तब क्या करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। क्या इकट्ठा करना पड़ेगा, कैपिटल इकट्ठा करना पड़ेगा। क्या कलेक्ट करना पड़ेगा, फंडिंग जमा करनी पड़ेगी। बिजनेस फर्म कैन रेज फंड बाय इश्यूइंग शेयर। अब हर कंपनी कैसे कैसे फंडिंग जमा करती है, तो पहला तो रेजिंग, ना कैसे करती है, शेयर इशू करके। क्या करते हैं, पब्लिक को शेयर बांट के, कंपनी के शेयर क्या करके, इशू करके हम लोग क्या करते हैं, फंडिंग जमा करते हैं। दूसरा डेबेंचर, कंपनी क्या करती है, डेबेंचर इशू करती है। उसके अलावा बॉन्ड्स, इवन टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक्स, वरना और पैसे की जरूरत पड़ी तो हम लोग कहाँ से कैसे लेते हैं, कर्जा कहाँ से उठाते हैं, बैंक से भी कर्जा उठाते हैं। अब से यहाँ सिंपल है, कोई भी बिजनेस चालू करने के लिए पैसे चाहिए ना, सो पैसे कंपनी कहाँ से इकट्ठा करेगी, या तो कंपनी शेयर इशू करेगी पब्लिक को, डेबेंचर इशू करेगी, बॉन्ड्स इशू करेगी, इवन क्या करेगी, पैसे की कमी लगी तो लोन भी उठाएगी। कहाँ से उठाएगी, बैंक से लोन भी उठा सकती है। तो ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। तीसरा पॉइंट क्या है, हेल्प इन R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट किसके ऊपर जोर दिया जाता है, R&D। बिना रिसर्च के, बिना डेवलपमेंट, वरना हम लोग बिना रिसर्च के कोई ऑर्गेनाइजेशन को चला सकते हैं। देखो कोई भी कंपनी है, हर बार किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, R&D पे। R&D की क्यों होता है, अपने प्रोडक्ट को बेहतरीन करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को मॉडिफाई करने के लिए हमेशा क्या करते हैं, क्वालिटी को बढ़िया करने की कोशिश करते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट मस्ट बी अंडरटेक फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट या एक्सपांशन ऑफ बिजनेस। किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए, किसी भी बिजनेस के एक्सपांशन के लिए डिटेल टेक्निकल वर्क इज एसेंशियल। वहाँ पे क्या ज़रूरी है, टेक्निकल वर्क ज़रूरी है, वरना। और ये कब होगा, जब आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे। रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज अ लेंदी प्रोसेस। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये एक दिन का काम होता है क्या, सालों साल चलते रहता है। हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सालों साल उसके ऊपर मेहनत करती है, एंड देयरफॉर फंड हाउ टू बी मेड अवेलेबल थ्रू आउट द रिसर्च वर्क। वो जब तक रिसर्च वर्क चलते रहेगा तब तक आपको क्या करना पड़ेगा, फंडिंग देनी पड़ेगी, फंडिंग अवेलेबल करके देनी पड़ेगी। एंड दिस विल रिक्वायर अ कंटिन्यूस फाइनेंशियल सपोर्ट। इसके लिए आपको कंटिन्यू क्या करना पड़ेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट देना पड़ेगा। किसके लिए, R&D। रिसर्च क्यों किया जाता है, कंपनी हर बार अपने प्रोडक्ट को क्या करना चाहती है, बेहतरीन। जैसे आईफोन की सीरीज देखो, हर बार चेंज होती है, आईफोन 10, आईफोन 12, आईफोन 13, आईफोन 14, अभी आएगा आईफोन 15। हर बार कुछ वो चेंज करते हैं ना, वो कैसे करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, R&D पे खर्चा करती है। क्यों, अपने प्रोडक्ट को बेहतरीन करने के लिए, क्योंकि हर बार कोई प्रोडक्ट परफेक्ट नहीं होता, तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे। आपके बिजनेस को एक्स्ट्रा वन लेवल अप करने के लिए, आपके बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, ग्रो करने के लिए आपको क्या चाहिए, पैसे चाहिए। बिना पैसे के ये काम पॉसिबल नहीं है। आगे देखते हैं, आगे पांचवा और फोर्थ पॉइंट क्या दिया, हेल्प इन अ स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फॉर्म। आपकी बिजनेस को स्मूथली चलाने के लिए, कोई दिक्कत ना आने के लिए आपको क्या चाहिए, पैसा चाहिए। थोड़े पैसे कम रहेंगे तो बिजनेस चल सकता है क्या, नहीं चल सकता। पैसे बहुत ज़रूरी है, सफिशिएंट पैसे होने बहुत ज़रूरी है। और स्मूथ फ्लो ऑफ कॉर्पोरेट फिनांस इज नीडेड, ज़रूरी है किसके लिए, एम्प्लॉय को पगार देने के लिए। सैलरी टू एम्प्लॉई आर पेड ऑन टाइम। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सैलरी दोगे तो ही काम करेंगे, नहीं देंगे तो स्ट्राइक करेंगे, मोर्चा निकालेंगे, वरना। सो सैलरी टाइम पे करने के लिए, लोन आर क्लियर ऑन टाइम। आपने जो कर्जा लिया है वो भी चुकाने के लिए आपको क्या चाहिए, पैसे चाहिए। उसके अलावा रॉ मटेरियल, कच्चा माल खरीदने के लिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। अब सिंपल है, फैक्ट्री में आप प्रोडक्ट बना रहे हो तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। तो वो रॉ मटेरियल भी कहाँ से आएगा, पैसे से ही आएगा। सो आगे लिखा है, वेन एवर रिक्वायर, जब भी आपको जरूरत। सेल प्रमोशन, आपके प्रोडक्ट की प्रमोशन करने के लिए, एडवर्टीजमेंट करने के लिए। एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट इज कैरी आउट स्मूथली एंड न्यू प्रोडक्ट कैन बी लॉन्च इफेक्टिव। नए प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए या पुराने प्रोडक्ट को क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए या एडवर्टाइज करने के लिए आपको क्या चाहिए, पैसे चाहिए। बिना पैसे के कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली चल नहीं सकती, है ना। तो ये भी ज़रूरी है। आगे पॉइंट क्या दिया हुआ है, आगे वाला पॉइंट है, ब्रिंग कोऑर्डिनेशन बिटवीन अ वेरियस एक्टिविटी। सारी एक्टिविटी में कोऑर्डिनेशन लाना ज़रूरी है। पैसे होंगे तो ही कोऑर्डिनेशन बन सकता है। अब सिंपल है, देखो ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, परचेस डिपार्टमेंट, वरना ये अलग अलग डिपार्टमेंट ना काम कैसे करते हैं, सिंपल एक दूसरे से जुड़ के काम करते हैं।
सिंपल है, जब तक परचेस डिपार्टमेंट रॉ मटेरियल नहीं खरीदेगा, कच्चा माल नहीं खरीदेंगे, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्ट बनाएगा क्या? नहीं बना पाएगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्ट नहीं बना पाएगा तब तक मार्केटिंग वाले मार्केटिंग कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। यानी सेल भी करने के लिए, आपको प्रोडक्ट बेचने के लिए भी हर चीज़ का क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। कॉर्पोरेट फिनांस प्ले सिग्निफिकेंट रोल, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कोऑर्डिनेशन ऑफ ऑल एक्टिविटीज। सारी एक्टिविटी में क्या लाने के लिए? कोऑर्डिनेशन लाने के लिए इन ऑर्गेनाइजेशन। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन विल सफर इफ फिनांस डिपार्टमेंट डज नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट फाइनेंस। देखो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सफर करेगा कब? जब फिनांस डिपार्टमेंट उनको पैसे नहीं देगा। किसके लिए? फॉर अ परचेस ऑफ रॉ मटेरियल, क्या खरीदने के लिए? कच्चा माल खरीदने के लिए। एंड मीटिंग अदर डे टू डे फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, पर ना जो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जो रोजाना ज़रूरत है पैसे की, वो पूरी नहीं होगी तो लोग काम कर पाएंगे प्रॉपर तरीके से? नहीं कर पाएंगे। ड्यू टू दिस सेल विल ऑल्सो सफर। अब सिंपल है, प्रोडक्ट बनेगा नहीं तो बेचेंगे क्या? प्रोडक्ट बनेगा नहीं तो बेच पाएंगे क्या? डेफिनेटली नहीं बेच पाएंगे। एंड कंसिडर द इनकम कंसर्न, बराबर ना, जो ऑर्गेनाइजेशन की इनकम है वो भी अफेक्ट होगी। सेल नहीं होगा तो पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो प्रॉफिट कहाँ पे बनेगा? ओके, सो एक कनेक्शन दूसरे से जुड़ा हुआ है, मतलब एक चीज से दूसरा चीज अफेक्ट होगा। पैसे नहीं होंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो हम लोग सेल नहीं कर पाएंगे, सेल नहीं होगा तो हमें इनकम नहीं होगा, इनकम नहीं होगा तो प्रॉफिट कैसे बनेगा? सो एज सिंपल, सब चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। द एफिशिएंसी ऑफ एवरी डिपार्टमेंट डिपेंड अपॉन इफेक्टिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हर डिपार्टमेंट की एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर है। आप पैसे का मैनेजमेंट कैसे करते हो? आगे दिया प्रमोट एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपांड करने के लिए, डाइवर्सिफाई बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। बिना पैसे के आप बिजनेस को बढ़ा सकते हो क्या? डेफिनेटली नहीं बढ़ा सकते। मॉडर्न मशीन, आपको नई मशीनरी लानी है, मॉडर्न टेक्निक से लेके आनी है, और रिक्वायर एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन। अब देखो बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए क्या लगता है? एक तो पैसा भी लगता है, उसके अलावा मशीनरी भी लगती है, उसके अलावा टेक्निक भी लगती है, नई टेक्निक्स भी लगती है, एडवांस टेक्नोलॉजी भी लेके आना पड़ता है। सो कॉर्पोरेट फिनांस प्रोवाइड अ मनी टू परचेज मॉडर्न मशीन। कॉर्पोरेट फिनांस से हम लोग क्या कर सकते हैं? नई मशीनरी लेके आ सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी लेके आ सकते हैं। एंड देयरफॉर फिनांस बिकम अ मैंडेटरी। पैसा बहुत ही जरूरी है किसके लिए? एक्सपांशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कंपनी। कंपनी को एक्सपांड करने के लिए, कंपनी को डाइवर्सिफाई करने के लिए, बढ़ाने के लिए आगे क्या चाहिए? पैसा चाहिए। देन मैनेजिंग रिस्क, आगे पॉइंट क्या है? रिस्क को मैनेज करने के लिए कंपनी हैज टू मैनेज सेवरल रिस्क। हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या जरूरी होता है? देखो सिंपल, पैसे जरूरी होते हैं, वैसे ही रिस्क को कंट्रोल करने के लिए, रिस्क कभी भी हो सकती है, कुछ भी कारण रिस्क हो सकती है। सच एज अ सडन फॉल इन सेल, सेल गिर गया आपका। लॉस ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटी, नैसर्गिक आपत्ति है, साइक्लोन आया, बाढ़ आई, बरना। लॉस ड्यू टू स्ट्राइक्स, स्ट्राइक्स आ गए, बरना, मोर्चा निकाला गया, बरना। कंपनी नीड फाइनेंशियल एड टू मैनेज सच रिस्क। ये सारी रिस्क को मैनेज करने के लिए क्या चाहिए आपको? पैसे चाहिए। क्या चाहिए? पैसे चाहिए। सो आगे लिखा है रिप्लेस ओल्ड असेट, असेट्स सच एज मशीनरी बिकम ओल्ड एंड आउटडेटेड, बराबर। बहुत सारे असेट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? आउटडेटेड होते हैं, ओल्ड होते हैं। सो उन्हें आपको क्या करना पड़ता है? रिप्लेस भी करना जरूरी होता है। तो उसके लिए भी आपको क्या चाहिए? पैसे चाहिए। पुरानी मशीनरी बदल के आपको नई मशीनरी लेने के लिए आपको क्या चाहिए? पैसे चाहिए। दे हैव टू बी रिप्लेस बाय न्यू असेट्स। फिनांस इज रिक्वायर्ड टू परचेस न्यू असेट। पैसे से हम लोग क्या कर सकते हैं? नए असेट्स, नई प्रॉपर्टीज खरीद सकते हैं। आगे पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, फिनांस इज नीडेड टू पे डिविडेंड टू शेयर होल्डर। फिनांस क्यों जरूरी है? शेयर होल्डर को पे करने के लिए। क्या पे करने के लिए? डिविडेंड। शेयर होल्डर ने जो पैसा लगाया उसके बदले में कंपनी की तरफ से क्या मिलेगा? डिविडेंड। आगे इंटरेस्ट टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को इंटरेस्ट पे करने के लिए, बैंक से कर्जा लिया तो बैंक को इंटरेस्ट पे करने के लिए क्या चाहिए आपको? पैसे चाहिए। सो वो भी कहाँ से आएंगे? फाइनेंस से आएंगे। आगे पेमेंट ऑफ टैक्सेस, गवर्नमेंट को क्या देना पड़ता है? टैक्स, जीएसटी देना पड़ता है, तो उसके लिए भी आपके पास पैसे होने चाहिए। सो कंपनी हैज टू पे टैक्सेस टू गवर्नमेंट। कंपनी को क्या करना पड़ता है? अलग अलग टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, जैसे इनकम टैक्स है, जीएसटी है, एंड फीस टू रजिस्टर कंपनी। कंपनी को रजिस्टर करने के लिए और अलग अलग चीज़ों के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। फिनांस इज नीडेड फॉर पेइंग दिस टैक्सेस एंड फीस। ये सारे टैक्सेस और फीस पे करने के लिए क्या चाहिए? फिनांस चाहिए। बिना फिनांस के हम कोई भी एक्टिविटी कंप्लीट कर नहीं सकते। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हैं। ओके, इसका शॉर्टकट कोड है हेल्प इन DRS एंड कोऑर्डिनेशन MRP। ये इसका शॉर्टकट कोड है जो आपको काम करेगा। पहला पॉइंट आपका है हेल्प, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, हेल्प इन रेजिंग कैपिटल फॉर प्रोजेक्ट, हेल्प इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हेल्प इन स्मूथ रनिंग ऑफ बिजनेस फर्म। आगे दिया है ब्रिंग कोऑर्डिनेशन एंड देन
प्रमोट एक्सपांशन, मैनेज रिस्क, रिप्लेस ओल्ड असेट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड फीस। सो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।